हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की स्ट्रेटेजी। मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया और क्या क्या रिलायबल सोर्सेज होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक के लिए कौन से टीचर्स। वैसे हो सके तो आप लिमिटेड से लिमिटेड ही टीचर्स फॉलो कीजिएगा। मैंने भी बहुत ही कम टीचर्स को फॉलो किया था। बाद में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो वैसे वैसे टीचर्स चेंज होते गए। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक बार अपना सिलेबस फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आई नो सबको पता ही होगा। तो प्री के लिए प्री में जो से टॉपिक्स आते हैं हमें पता है। सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, पजल्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस, ये सब आते हैं। और हमारे मेंस में जो आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग आती है, अजम्पशंस वाली, कॉज एंड इफेक्ट वाली, वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स वाली, वो सारी आती है हमारी। कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडेड ब्लड रिलेशंस आते हैं एंड हमारे रिवर्स सिलॉजिज्म भी आते हैं। तो हमें कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए? तो बहुत सारे मार्केट में इतना सारा कंटेंट पड़ा है, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि हम पढ़ते पढ़ते रह जाएंगे, बट कंटेंट ही ख़त्म नहीं होने वाला। तो हम कैसे देखें कि कौन सा बेस्ट कंटेंट है हमारे लिए बैंकिंग एग्जाम्स में? तो मैंने जो था वो रीजनिंग के लिए अड्डा के जो सर हैं, सौरभ सिंह सर, इनको फॉलो किया था। इनके जो भी प्री के लिए तो मैंने इनको ही फॉलो किया था। और मेनली जो मैं क्या करती थी, सबसे इम्पोर्टेंट, आप देखो टीचर्स, किसी भी टीचर्स को फॉलो कीजिए, उनके लेक्चर्स देखिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है आपकी प्रैक्टिस है। रीजनिंग में तो आपकी प्रैक्टिस ही होती है। वो तो इक्के दुक्के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं, लाइक मेंस में ही आपको देखने की ज़रूरत होती है। वैसे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लेक्चर देखा, और मेनली जो होती है आपकी प्रैक्टिस ही होती है। तो कोशिश कीजिए, 10-15 मिनट के क्विज आते हैं वो लगा लीजिए। ब्लड रिलेशन के क्विज आते हैं, कोडिंग टू कोडिंग के क्विजेज आते हैं अलग अलग, टेक्स्ट बुक पे भी आते हैं, ऑलिव बोर्ड पे भी आते हैं, सेक्शनल मॉक्स होते हैं, वो लगाइए जितनी हो सके ना। रीजनिंग के सेक्शनल मॉक्स ज़रूर लगाइए, सेक्शनल मॉक्स से बहुत अच्छी तैयारी होती है। और मेंस फिर आते हैं अब हम मेंस पे। मेंस के लिए जो मैंने फॉलो किया था, वो सबसे पहले तो मुझे क्रिटिकल रीजनिंग का बिल्कुल समझ नहीं आती थी। स्टार्टिंग में मैं सोचती थी ये क्या है, कैसे करूं। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कहाँ कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से, बहुत सारे सोर्सेज आए सामने। फिर एक सोर्सेज आया मेरे सामने, मेरिट शाइन करके, आपने सुना होगा और भी टीचर्स ने बताया है इस सोर्स के बारे में। मेरिट शाइन जो है, वो जो है उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है। 1-1 घंटे की वीडियो है, चाहे 1.5x पे देखिए, चाहे 2x पे देखिए, आपको जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे देखिए। लेकिन वो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्रिटिकल रीजनिंग होती क्या है। मुझे भी उससे आइडिया लग गया था। फिर उसके बाद में सेक्शनल मॉक्स लगाया करती थी कि जैसे अड्डा के जो क्विजेस आते हैं वो लगाया करती थी, सेक्शनल मॉक्स लगाया करती थी। उससे मेरी प्रैक्टिस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और अच्छे होते गए, मेरे मार्क्स भी इंप्रूव होने स्टार्ट हो गए। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ और सीखी, रीजनिंग में जो होते हैं हम पजल्स में बहुत स्टक होते हैं। ये मुझे भी टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि मैं पजल में स्टक हो गई। तो ये प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिए आप। बिल्कुल भी स्टक ना होना, पजल्स में तो बिल्कुल भी स्टक ना हुए। अगर आपका 2 मिनट भी खराब हो रहा है कोई बात नहीं, 5-6 मिनट से तो अच्छा आपके 2 मिनट खराब हो गया, आप आगे किसी क्वेश्चन पर स्विच कर लें। बट प्लीज़ कोई भी ऐसी पजल में स्टक नहीं होना है, आप बहुत पछताओगे। मेरा IBPS PO में मैं खुद एक पजल में स्टक हो गई थी और मैं बहुत परेशान हुई थी, बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप किसी भी पजल में स्टक नहीं होना। और हो सके तो लिमिटेड से लिमिटेड सोर्सेज रखिए रीजनिंग के लिए। टीचर्स 1 से 2, एक प्री के लिए रख ली, एक मेंस के लिए रख लीजिए। तो मैंने जो प्री के लिए फॉलो किया था वो सौरभ सिंह को किया था। सौरभ सिंह सर हैं अड्डा के। और मैंने अंकुश लांबा से पजल्स करती थी मैं कुछ, जैसे कभी मुझे प्रैक्टिस करनी होती है तो मैं अंकुश सर की जो वो 1000, आपने बहुत सुना होगा अंकुश सर की जो फेमस बहुत फेमस है वो 1000 पजल्स की सीरीज़ है उनके चैनल पे, उससे मैं प्रैक्टिस कर लेती थी। और मेंस के लिए मैंने पुनीत सर को फॉलो किया। पुनीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और स्मृति मैम को, जैसे ये मिसलिनियस टॉपिक होते हैं, कोडेड इनइक्वालिटीज से रिलेटेड या रिवर्स लॉग्स जो भी होती थी, ये सारे मैं स्मृति मैम से करती थी। और बड़े बड़े टॉपिक्स, भारी भारी टॉपिक्स, पजल्स हो गए या फिर इनपुट आउटपुट हो गए, बाइनरी कोडिंग हो गई, ये सारी मैं, और जैसे हमारा ये अजम्पशंस वाले आते थे, क्रिटिकल रीजनिंग्स आते थे, ये भी मैं सब कुछ पुनीत सर से करती थी। और उसके बाद मैं अपने सेक्शनल मॉक लगाया करती थी। तो ऐसे 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 इंप्रूव होता चला गया, मेरे मार्क्स इंप्रूव होते गए। और मैं वो सेक्शंस बिल्कुल नहीं छूती थी जो जो बहुत ही ऐसा होता था कि हमें दिखने में आसान लग रही है पजल, लेकिन वो जब करने बैठते थे तो उसमें हो जाते थे हम स्टक।
तो मैं उसको तो छोड़ ही दिया करती थी। तो आप अपना अच्छे से टाइम टेबल बनाइए और हो सके तो क्विजेस लगाइए। रीजनिंग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा इतना हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अपने, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है तो सिर्फ वो ही देखिए। और अपना टाइम बचाने के लिए 1.5x पे देख लीजिए, फटाफट से उसे ख़त्म करके अपनी प्रैक्टिस पे आ जाइए फटाफट।